समुंदर की गहराइयां कितनी भी अथाह क्यों ना हो, कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, कितनी भी अनकही क्यों ना हो, लेकिन देश रक्षा का जब संकल्प होता है, उसे लेकर ये किसी भी गहराई से हिंदुस्तान की रक्षा के अपने प्रण को पूरा करते हैं। आज हम आपको भारतीय नौसेना के इन्हीं शूरवीरों से मिलाने जा रहे हैं। न धरती पर न लहरों की सतह पर इनका दायित्व उन गहराइयों तक है जहां न सांस को हवा है न पांव को जमीन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हम एक फॉरेन या एलियन एनवायरनमेंट में पानी के नीचे रह के नॉर्मल काम करें। हम बिल्कुल नील विजिबिलिटी में डाइविंग कराते हैं। हमारे जो ट्रेनीज हैं तकरीबन 170 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। लहरों से ही लड़ाई है, लहरों का ही साथ है, लहरों में ही समर्पण है, लहरों को ही जीतना है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल अपनी हंसी खुशी से बोलता है कि मुझे डाइविंग कोर्स करना है। दुनिया के सबसे बेस्ट डाइवर डाइविंग स्कूल से ही निकल रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे है। हम जो ट्रेनीज को एक्सपोज कर रहे हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन में है। भारतीय नौसेना की पहचान यूं तो बड़े बड़े युद्धपोत और नौकाओं से है, पर आज हम आपको मिलवाएंगे उन वीरों से जो पानी की सतह से अनेकों फीट नीचे समुद्र की अनंत गहराइयों तक कठिन से कठिन चुनौतियों को पूर्ण करते हैं। ये सेम जगह के यहीं के ट्रेन किए डाइवर 1971 वॉर में भी गए थे, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के साथ में वॉर लड़ी थी। नेवी में इस स्पेशलाइजेशन को सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। ये भारतीय नौसेना का डाइविंग स्कूल है और आज टीवी पर पहली बार भारतीय नौसेना के इन जल वीरों से आप रूबरू होने जा रहे हैं। इनकी अनसुनी निपुणता के बारे में जानने वाले हैं, इनके करिश्मे और शौर्य से परिचित होने जा रहे हैं। बहुतांश लोग जो इंडियन ओशन रीजन में हैं वो सब भारतीय नौसेना में आके डाइविंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। डाइविंग यानी गोताखोरी, पर सामान्य नहीं, केवल पानी की सतह के नीचे जाना नहीं, बल्कि सतह के नीचे घंटों रहकर, डटकर, लड़कर देश रक्षा के प्रण को पूरा करना। भारतीय नौसेना के इस डाइविंग स्कूल में ही तैयार होते हैं वो महायोद्धा जो जल में अजर हैं, जल पर अमर हैं। न केवल गहराई की झिझक को निकालना है, बल्कि ऊंचाई के उस डर को भी दूर करना है, क्योंकि जब आप ऑपरेशन में होते हैं तो इनमें से किसी भी चीज की आपको आवश्यकता हो सकती है। जिस ब्रिज से हमने छलांग लगाते हुए देखा है, लगभग 25 फीट की वो ऊंचाई है और बहुत आसान नहीं होता है। देखने में भले आपको सहज लगे, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चल रही होती हैं। जितनी ऊंचाई से आप पानी में छलांग लगाते हैं, उसी ताकत से पानी शरीर से भरता है। इसीलिए बहुत जरूरी है तकनीक, पर जो पहला कदम है वो है मन से पानी के डर को हटाना। कहाँ से हैं? भीलवाड़ा, राजस्थान। भीलवाड़ा से हैं तो आपने समुद्र तो देखा नहीं होगा आपने। तो जब आपको पहला एक्सपोजर हुआ था समुद्र में और गहराइयों में जाना था, तो मन में क्वेश्चंस आते थे, झिझक था? जी मैम, कुछ, बट करना था तो करना था।
करना था तो करना। आप कहाँ से? मैम मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। आपने भी नहीं देखा था? मैंने कभी अपनी लाइफ में समुद्र नहीं देखा था मैम। तो पहली बार याद है पहली बार याद है मैम। क्या हुआ मैंने था? हाँ। जब समुद्र देखा तो थोड़ा सा तो अजीब लगा, लेकिन जब इंस्ट्रक्टर्स के पूरे सपोर्ट के साथ मैंने अच्छा जंप मारा। हाँ। जंप मारते ही जब मैं ऊपर आया तो एक अजीब सी फीलिंग थी, कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग थी। हाँ। वो बहुत अच्छा था। मन में ये कॉन्फिडेंस आता है कि दुनिया में बेस्ट हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिल्कुल मैम। नौसेना में शामिल होने की सबसे पहली जरूरत है पानी से परिचय, और धीरे धीरे हमारे ये सैनिक पानी में हर कला में पारंगत होते जाते हैं। पर इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। जैसा कि मैं यहाँ पे काफ़ी दिन से पिछले 2 साल से इंस्ट्रक्टर ड्यूटी कर रहा हूँ, प्रशिक्षक हूँ, तो जब भी कोई नया ट्रेनीज आता है या नया कोई भी आता है, उसको पानी के बारे में या जैसा कि समुद्र के बारे में बहुत ही कम पता होता है। तो हम उनको धीरे धीरे स्विमिंग पूल में पहले ट्रेन करते हैं, जो कि क्लियर वाटर होता है। उनको काफ़ी सारी एक्सरसाइजें और जो ड्रिल्स हैं उनको हम सिखाते हैं, बेकायदा सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए कैसे उनको सेफली हम सिखाते हैं। धीरे धीरे जब उनका मन से डर निकल जाता है तो वो आगे जाके फिर हम इनको सी में लेके आते हैं और वहाँ पे हम सेम ड्रिल करवाते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप और धीरे धीरे अप हो जाता है। डाइविंग स्कूल में 1 दिन से लेकर 36 हफ्तों तक की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक कोर्स से लेकर सुपर स्पेशलाइज्ड डाइवर्स को प्रशिक्षित किया जाता है। भारत से लेकर दुनिया भर के डाइवर्स को ट्रेन किया जाता है। केवल नौसेना नहीं, बल्कि आर्मी से लेकर एनडीआरएफ के डाइवर्स को ट्रेन किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्स जो कि अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स तक डाइविंग क्वालिफिकेशन करते हैं। देन देयर आर आर्मी ट्रेनिंग्स, जो आर्मी के जवान और अफसर हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। प्लस देयर आर सेवरल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज who are also keen on getting trained on diving. Basically NDRF एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट की गई है, इनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये दूर दराज के इलाके में जाके जहाँ पे भी शैलो डेप्थ में अगर उनको डाइविंग की ज़रूरत हो तो वो इस ट्रेनिंग का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन कंट्रीज़ देयर आर तकरीबन अबाउट 25 देशों के लोग आके हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं, और हर साल एक स्पेसिफिक पीरियड में ये लोग आते हैं एंड ट्रेन होकर चले जाते हैं। इस स्कूल का आदर्श वाक्य ही दरअसल इस संस्थान के प्रशिक्षण का भी निचोड़ है और इसके उद्देश्य का भी। सर्विस मोस्ट साइलेंट, यानी सबसे खामोश सेवा। अपने बेड़े को रणनीतिक बढ़त देने के लिए एक डाइवर बेहद खामोशी से काम करता है, पानी की सतहों के तले, दुनिया की नजरों से परे। ये चुपचाप अपने काम को अंजाम देते हैं और बिना कोई श्रेय लिए निकल जाते हैं। दिल में देश सेवा का जज्बा और होठों पर रक्षा की प्रार्थना लिए। इन नौसैनिकों के दिन की शुरुआत ही उस प्रार्थना से होती है जिसे डाइवर्स प्रेयर कहा जाता है।